तो हम लोग दूसरी शादी भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर सूरज को लड़कियां मिल जाएंगी शादी करने के लिए तो प्रीति को भी लड़के मिल जाएंगे शादी करने को भी। हम लोग भी इस तरह से जो है आग में नहीं झोंक सकते हैं। प्रीति को अगर आग में इस तरह से झोंक देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में जो है हम लोग ही जो है खता खा जाएं। तो सबसे पहले देखना होगा प्रीति अपना निर्णय खुद लेगी, आराम से शांत दिमाग करके। अभी जो है रोना धोना उसका धीरे धीरे हम लोग ये सोच रहे हैं कि रोना धोना बंद करे और थोड़ा खुश रहे। अगर कोई रिश्ता बनाने वाला होता दोस्तों ना, वो बहुत अच्छे से बात करता, वो इस तरह से बात नहीं करता। इसका मतलब है कि सूरज के मन में सिर्फ और सिर्फ पैसे का खुमार चढ़ा हुआ है, पैसे का खुमार चढ़ा है और कुछ नहीं चढ़ा। तो सूरज के दिमाग में बिल्कुल पैसा पैसा चल रहा है। इसलिए जो है अब पैसा जब घूमने लगता है दिमाग में ना, तो प्यार मोहब्बत रिश्ते सारे कुछ धरे के धरे रह जाते हैं, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो यही लग रहा है सूरज के मामले में भी कि जो है जो भावनाएं हैं वो जो है पूरा खत्म हो गई है उनकी, और वो भावनाओं से बिल्कुल इतर होकर के सिर्फ वही देख रहे हैं, खाली एक अपना फायदा, अपनी बेनिफिट। क्या इसमें हमारा फायदा हो रहा है? कहाँ पे मेरा पैसे का बेनिफिट हो रहा है? कहाँ पे क्या? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज म्यूजिक भक्ति ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीति वाले मैटर पे। अभी तक हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे कि प्रीति को समझाया जा रहा था। हम लोग समझा रहे थे कि प्रीति जो है इस मसले पर क्या उसका राय है, सब कुछ समझा रहे थे हम लोग। लेकिन दोस्तों बीच में जो है सूरज का जो रवैया है, सूरज के रवैये के कारण जो है प्रीति इस तरह से व्यवहार कर रही है। दोस्तों हम लोगों ने देखा, बहुत समझाया प्रीति को, लेकिन जिस तरह से सूरज का रवैया था, सूरज के रवैये के हिसाब से ये जो सारा मैटर जो है ना बिल्कुल खराब होता चला जा रहा दोस्तों। अभी जो है प्रीति ने जिस तरह वीडियो डाला है आप लोग देख लिए होंगे कि किस तरह से सूरज जो है व्यवहार फोन करके धमकी देना, उल्टा सीधा कहना, उल्टी सीधी बातें करना। जो है प्रीति ने कहा कि सिर्फ हम तो इस तरह से बस एक कहने के लिए बस कर रहे थे कि चलो शादी करेंगे। लेकिन जो है सूरज की जिस तरह से सूरज कर रहे हैं, सूरज जो है जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, तो दोस्तों उसी हिसाब से प्रीति का रिएक्शन हो रहा है। तो अब जो है प्रीति का रिएक्शन क्या होगा अब जरा देखिए। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में बात करें तो प्रीति जो है, प्रीति से बात हुई, सारा कुछ बात हुआ, प्रीति को समझाया गया। तो प्रीति से पूछा गया कि आखिर क्यों कह रही हो तुम दूसरा शादी करने के लिए? तो प्रीति जो है बोली दूसरा शादी हम अभी नहीं करने का है, लेकिन जिस तरह से सूरज जो है व्यवहार कर रहे हैं उस हिसाब से मैं सिर्फ सूरज को डराने के लिए बोल रही थी, ताकि जो है अच्छा से बात करे, अच्छे से प्यार से बात करे और अच्छा से रहे। इसलिए मैं कह रही थी कि चलो दूसरा शादी करूंगी। लेकिन सूरज के व्यवहार में थोड़ा भी तनिक भी बदलाव नहीं है। तो दोस्तों इस पे जो है बात करना जो है क्या करें क्या ना करें आगे का है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं सूरज का व्यवहार, उनकी मम्मी का व्यवहार और उनके जो लोग हैं, उनके टीम के लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उन लोगों का व्यवहार आप लोग देख रहे हैं किस तरह से वो रिएक्शन दे रहे हैं। कोई भी जो है इस तरह से रिएक्शन नहीं दे रहा है कि इस मसले को सुलझाया जा सके। ऐसे लग रहा है इस मसले को और भी ऊपर उठाया जाए। इस मसले को बिल्कुल भी सुलझाने के बजाय इसमें जो है आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं सब लोग, ऐसी बातें कर रहे हैं। सूरज जिस तरह से फोन पर पे गाली देना, धमकी देना जिस तरह से कर रहे हैं, वो सारा का सारा बिल्कुल मामले को खराब से खराब, बदतर से बदतर करता चला जा रहा है दोस्तों जो है यहाँ पे बताना जरूरी है कि प्रीति से वो पूरा जो डिटेल बात हुआ उसके हिसाब से प्रीति जो है इस मसले पर अभी ऐसा कुछ नहीं, दूसरी शादी के लिए पूरा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर अगर बिल्कुल सूरज का रवैया, सूरज का व्यवहार इस तरह से नहीं रहा तो जिंदगी खराब भी हो सकती है। तो उस मसले को भी एक सोचना पड़ेगा, उस तरीके से भी एक सोचना पड़ेगा कि क्या सूरज के साथ में उसका भविष्य सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर इस तरह से होता है कि जिंदगी नरक बन जाएगी तो बेहतर होगा कि सूरज के साथ छोड़ ही दे, क्योंकि नरक की जिंदगी जीने से बेहतर होगा कि सूरज का साथ छोड़ ही दे। तो दोस्तों यही बात प्रीति के मन में भी चल रहा है कि क्या होगा अब इस तरह से, जिस तरह से अभी कुछ सालों में व्यवहार सूरज का रहा, पहले जैसा सूरज का व्यवहार अब नहीं है। सूरज का व्यवहार जिस तरह से पहले था वो व्यवहार अब नहीं है। अब जो है बिल्कुल बदला सा व्यवहार है, बिल्कुल मनी माइंडेड हो गए हैं। बिल्कुल जो है दिमाग जो है पैसों में बस लगा रहता है, पैसे में लगा रहता है सूरज का। तो सूरज के दिमाग में बिल्कुल पैसा पैसा चल रहा है। इसलिए जो है अब पैसा जब घूमने लगता है दिमाग में ना, तो प्यार मोहब्बत रिश्ते सारे कुछ धरे के धरे रह जाते हैं,
इमोशंस खत्म हो जाते हैं, भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो यही लग रहा है सूरज के मामले में भी कि जो है भावनाएं हैं वो जो है पूरा खत्म हो गई है उनकी, और वो भावनाओं से बिल्कुल इतर होकर के सिर्फ वही देख रहे हैं, खाली एक अपना फायदा, अपनी बेनिफिट, क्या इसमें हमारा फायदा हो रहा है, कहाँ पे मेरा पैसे का बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ वही फायदा देख रहे हैं। और किसी के प्यार मोहब्बत, भावनाएं जो होती हैं, भावनाओं से ही मोहब्बत, प्यार मोहब्बत जुड़ा होता है। और जब भावनाएं नहीं हो, जब भावनाएं नहीं होंगी ना, तो प्यार मोहब्बत का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अभी इसको प्रीति को भी इस बात को एनालिसिस करना होगा, इस बात को जो है सोचना समझना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अचानक से निर्णय लेना तो फिर अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि रिश्ता बरकरार रहे, बना रहे, लेकिन हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रीति की जिंदगी जो है, प्रीति की जिंदगी नरक से नरक बन जाए, वो भी नहीं चाहेंगे। तो बस ये देखना होगा कि क्या करना क्या नहीं करना। जिस तरह से सूरज का बयान आ रहा है, सूरज की जिस तरह से बातें आ रही है, उन बातों से बिल्कुल भी जो है बिल्कुल अच्छा तो नहीं है। बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं बिल्कुल ये बातें बहुत ही, एक गलत शब्द नहीं बोल सकते, अब क्या कहें कि एक तरह से बिल्कुल बहुत ही गंदी बातें हैं, बहुत खराब बातें हैं। बातें अगर कोई रिश्ता बनाने वाला होता ना, तो वो जो है अच्छे से बातें करता। अगर कोई रिश्ता बनाने वाला होता दोस्तों ना, वो बहुत अच्छे से बात करता, वो इस तरह से बात नहीं करता। इसका मतलब है कि सूरज के मन में सिर्फ और सिर्फ पैसे का खुमार चढ़ा हुआ है, पैसे का खुमार चढ़ा है और कुछ नहीं चढ़ा। सूरज के दिमाग में बिल्कुल भी जो है पैसे का ही सिर्फ खुमार चढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, यही चल रहा है। नहीं तो इस तरह से बातें सूरज नहीं करते। फोन पर धमकी देना, बातें करना, आदमी पहले तो कभी कहते हैं, कभी दिखाते हैं कि हम जो है बहुत परेशान है, तो हम बीमार हो रहे हैं, तो हम बहुत कुछ परेशानी हो रही है हमारी, तो बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा है। दोस्तों तो अब यही बातें हैं, सूरज का जो है जिस तरह से व्यवहार है, जिस तरह का रवैया है, उससे लगता नहीं कि ये रिश्ता जो है आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि प्रीति को भी हम लोग भी इस तरह से जो है आग में नहीं झोंक सकते हैं। प्रीति को अगर आग में इस तरह से झोंक देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में जो है हम लोग ही जो है फटा खा जाएं। तो सबसे पहले देखना होगा प्रीति अपना निर्णय खुद लेगी, आराम से शांत दिमाग करके। अभी जो है रोना धोना उसका धीरे धीरे हम लोग ये सोच रहे हैं कि रोना धोना बंद करे और थोड़ा खुश रहे, सूरज को दिखाए कि सूरज के बगैर भी हम खुश रह सकते हैं। तो थोड़ा खुश रहना सीख ले, थोड़ा कुछ दिन तक खुश रह लेती है तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर जैसा कहेगी। अगर सूरज के साथ कहेगी सूरज के साथ रहेगी, और सूरज का रवैया, सूरज का व्यवहार अगर बदला तो सूरज के साथ रहेगी, नहीं तो हम लोग दूसरी शादी भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर सूरज को लड़कियां मिल जाएंगी शादी करने के लिए तो प्रीति को भी लड़के मिल जाएंगे शादी करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, और आराम से हम लोग शादी करेंगे, प्रीति की भी शादी करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम अपने आगे नहीं कहेंगे, आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताइए।